वेलकम टू हिंदुइज्म अब्रॉड। मैं कांता शर्मा इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय अति आनंद प्रदान करने वाला है। वो विषय है श्री वृंदावन धाम की महिमा। सो आओ श्रवण करें जे आनंदमयी गाथा। वृंदावन धाम की महिमा अनंत है, जहाँ पर श्री ठाकर जी ने अनंत लीलाएं की है। ब्रज का कण कण पवित्र है, जहाँ की हवा में वंशीधर मुरली मनोहर की बंसरी की आवाज सुनती है। श्री कृष्ण की आराध्या शक्ति श्री राधा रानी की पायल की आवाज सदैव कुंज गलियों में गूंजती है। इस भूमि पर स्वर्ग के देवता भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं, परंतु इस धाम में वास उसी को मिल सकता है जिस पर श्री राधा रानी और ठाकर जी की असीम कृपा होती है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वृंदावन मेरा निज धाम है। वृंदावन के सारे पशु पक्षी लता पता मानव पेड़ सब मेरा ही रूप है। देह त्यागने के बाद सब मेरे धाम को प्राप्त होते हैं। वृंदावन धाम को ब्रज का हृदय स्थान कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बाल गोपाल की बाल लीलाएं हुई थी। प्रिया प्रीतम ने जहाँ अपनी दिव्या लीलाएं की है, जिनका रहस्य बड़े बड़े तपस्वी भी नहीं समझ पाए, जहाँ आकर परमानंद प्राप्त होता है, जहाँ चारों तरफ राधे राधे की आवाज कानों में गूंजती है तो आनंद की अनुभूति होती है, सभी मनोकामना की पूर्ति होती है। जहाँ रसकों का वास है, किशोरी का जी निस्थान है। वृंदावन सब तीर्थों से श्रेष्ठ है। श्री राधा रानी प्रेममयी है, श्री कृष्ण आनंदमयी है। इसलिए जहाँ आनंद है वहीं प्रेम है, जहाँ प्रेम है वहीं आनंद है। वृंदावन में स्वामी हरिदास जी की निश्चल भक्ति से प्रसन्न होकर निधिवन में बांके बिहारी के रूप में ठाकर जी प्रकट हुए, जहाँ चारों ओर भगवान का अनुभव होता है। वृंदावन के लोग अति सरल और सहज स्वभाव के हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, वृंदावन के कण कण में राधा रानी और श्री कृष्ण जी का निवास है। श्री जमुना महारानी के पावन दर्शन करके लोग धन्य धन्य होते हैं। जन्माष्टमी, राधाष्टमी, होली का पर्व यहाँ बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। प्रत्येक कुंभ से पहले यहाँ विशेष कुंभ मेले का आयोजन होता है। वृंदावन भगवान श्री राधा कृष्ण की नित्य रास स्थली है, जिसकी लीला का अनुभव ब्रजवासी वर्णन करते रहते हैं। वृंदावन में दो तरह के विग्रह है। एक जो स्वयं प्रकट हुए, भक्तों ने भगवान के अवतार को पूजा है, और एक वो है जो स्वयं भक्तों को भगवान ने द्वार जा जाके पूजा है। इस पावन धाम में भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा की। यहाँ भगवान ने गोपियों के साथ रास लीला की और जमुना महारानी के पास कदम्ब के पेड़ के नीचे चीर हरण लीला की, गोपियों के वस्त्र चुराकर। निधिवन में तुलसी के पेड़ अद्भुत है। उनकी जड़ें नीचे से खोखली और सूखी है, कोई उनको सींचता भी नहीं है, फिर भी हरी भरी रहती है ना अद्भुत लीला।
निधि वन में ही स्वामी श्री हरिदास जी ने ठाकर जी को प्रसाद अर्पित किया था। निधि वन में रंग महल में ठाकर जी श्री राधा रानी का श्रृंगार करते हैं। ब्रिज में 84 कोस परिक्रमा भी की जाती है, जिसे करने से अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। वृंदावन के बराबर सिर्फ वृंदावन ही है। वृंदावन राज रानी की बराबरी बैकुंठ भी नहीं कर सकता। जहाँ जो कदम्ब का पेड़ है वो 6000 वर्ष पुराना है, 6000 वर्ष पुराना है। वहाँ कालिया नाग का वध करके भगवान श्री कृष्ण ने जमुना के जल को विष मुक्त किया था। इस कदम्ब के पेड़ पर ही श्री गरुड़ भगवान ने अमृत कलश को लाकर रखा था। ये कलश वो इंद्र से स्वर्ग से लेकर आए थे अपनी माता विनता को दास्ता से मुक्त कराने के लिए। ऐसा माना जाता है कि उस अमृत कलश के वृंदावन आने के कारण उस समय से यहाँ कुंभ मेले का आयोजन होता है, क्योंकि यहाँ तो पूरा कलश ही गरुड़ भगवान जी ले आए थे और बाकी 4 जगह तो सिर्फ अमृत की बूंदें ही गिरी थी। वृंदावन में महाकुंभ बैठक भी होती है, इसलिए वृंदावन को महाकुंभ बैठक भी कहा जाता है, क्योंकि प्रत्येक कुंभ मेले के आयोजन से पहले यहाँ संतों की बैठक होती है, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाते हैं। ये साधु समाज की परंपरा रही है। शास्त्रों में वर्णन है भक्ति वृंदावन रहती है। वृंदावन श्री राधा रानी की कृपा बिना कोई जा नहीं सकता और बिना वृंदावन जाए कोई बांके बिहारी को पा नहीं सकता। वृंदावन कल्प वृक्ष है, वृंदावन गोकुल धाम है। शास्त्र में लिखा है वृंदावन कभी नष्ट नहीं होगा। वृंदावन श्री कृष्ण का हृदय है। वृंदावन प्रेम धाम है, सच्चिदानंद धाम है, चिदानंद धाम है और श्री लाडली जी का महल है। सो आप अवश्य वृंदावन जाएं और परमानंद को प्राप्त करें। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, वंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन के वृक्ष का मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात में राधे राधे होए। राधा राधा कहते ही सब बाधा मिट जाए, राधा राधा कहते ही सब बाधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा नाम लिए सो जाए। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। आशा करती हूँ आपने इस लीलामयी कथा का आनंद लिया होगा। सो अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।